Next concept is renewal of bill of exchange. When drawee knows that he won't be able to honor the bill on due date, he approaches drawer to cancel the original bill and extend the credit period. Interest on the amount of the bill is charged for the extended period, and this whole process is called as renewal of bill. So suppose X has drawn a bill on Y. So X has drawn a bill on Y. And it was due on, say, 1st of June. तो 1 जून 21 के पहले अगर Y ने X को अप्रोच किया और बोला कि भाई मैं आपका बिल जो है, जो ड्यू डेट है 1 जून की, आई कैन नॉट ऑनर, तो आप मुझे थोड़ा सा पीरियड बढ़ा के दे दो, तो X और Y में कुछ तय होगा कि बिल कैंसिल करके कितना पीरियड बढ़ाना है, कितनी अमाउंट Y अभी देगा तुरंत इमीडिएट, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये सब कुछ X और Y में तय होगा और उस हिसाब से ओरिजिनल बिल कैंसिल होगा और नया बिल ड्रॉ होगा. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ बिल. अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई ने रिन्यूअल के बारे में बात की तो उसको रिन्यूअल नहीं बोला जाता है, उसको डिसऑनर कहा जाता है. तो रिन्यूअल अगर करना है तो एक दिन पहले ही करना, एक दिन या फिर ड्यू डेट के पहले ही करना चाहिए. आप ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद रिन्यूअल करोगे तो होगा ही नहीं, वो डिसऑनर में आएगा. अच्छा, रिन्यूअल होता अलग अलग तरीकों से. नाउ स्टेप्स इन रिन्यूअल. कैंसिलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. तो कैंसिलेशन ही होता है जनरली. डिसऑनर हो सकता है कभी कभी, अगर उन्होंने ड्यू डेट पे बोला कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर वो डिसऑनर में कंसिडर किया जाता है. ड्यू डेट के पहले बोला तो फिर वो रिन्यूअल में ही किया जाता है. तो ड्यू डेट के पहले बोलना ही ज्यादा अच्छा है. अगर आपको पता है कि आप नहीं पेमेंट कर पा रहे तो यू शुड डू इट बिफोर द ड्यू डेट. देन यू हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस. तो रिन्यूअल ना अलग अलग तरीके से होगा. शायद ड्रॉई बोलेगा कि मैं अभी आपको कुछ पेमेंट कर देता हूँ, बाकी के अमाउंट के लिए नया बिल निकालो. तो जितनी अमाउंट बाकी है उस पे इंटरेस्ट लगेगा. अगर पूरा का पूरा अमाउंट आगे पे करने वाला है तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा. तो वो जैसे तय हुआ है उनके बीच में, उस हिसाब से एंट्री होगी. रिसीविंग और पेमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ द बिल, और जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द गिवन रेट, एंड देन अ न्यू बिल विल बी ड्रॉन. नाउ कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ओल्ड बिल का कैंसिलेशन का एंट्री is same. So what are the steps? The steps in renewal are: first step, cancellation of old bill. Second step, part payment received and paid. हो सकता है कि थोड़ा कुछ अमाउंट अभी ड्रॉवर आपको पे कर दे. देन इंटरेस्ट ऑन remaining amount, and the last one is drawing new bill. इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है बाकी के अमाउंट में. तो ये सारे स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे. अब कैंसिलेशन की एंट्री से पकड़ के चलते हैं. कैंसिलेशन की एंट्री ये डिसऑनर की एंट्री की तरह ही होती है, बस यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे. तो कैंसिलेशन की एंट्री जो है वो डिसऑनर की तरह ही होगी, यहाँ पे कोई नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे. तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर कैंसिलिंग द बिल?
So the entry will be different in the books of drawee and drawer. Cancellation of the bill. In the books of drawer, the entry will be very different. And in the books of drawee, the entry will be very different. तो ड्रॉवर के बुक में आएगा बिल्स, sorry, we pass only the combined entries, so it will be drawee's account debit, to bills receivable account. This is when bill is retained till due date. अगर बिल इंडोर्स किया है तो एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट. Here is the case that bill was endorsed. Okay. When bill was endorsed and cancelled. This is when bill is retained till due date and cancelled. Then अगर बिल को डिस्काउंट किया था तो एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट to bank account. Discounted bill cancelled. Bill discounted cancelled. अच्छा कैंसिल क्यों हुआ है ये भी लिखना पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल. एंड लास्ट, अगर आपने बिल सेंड किया होगा टू द बैंक फॉर कलेक्शन, सो एंट्री विल बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट to bill sent to bank for collection account. This is bill sent to bank for collection cancelled. Okay, so this is the entry of cancellation of the bill. But in the books of drawee, there is only one entry to cancel the bill. And the entry is bills payable account debit to drawers account. तो ये एक ही एंट्री होगी ड्रॉई के बुक में. बिल को कैंसिल करना एक ही एंट्री है. ड्रॉवर के बुक में डिपेंडिंग अपॉन हाउ ही हैज ट्रीटेड इट अलग अलग एंट्रीज आएंगी. ड्रॉई के बुक में एक ही एंट्री आएगी और कोई एंट्री नहीं होगी ड्रॉई के बुक. अच्छा ये तो हो गया बिल कैंसिल है. अब नेक्स्ट ये है कि आपको एक तो पार्ट पेमेंट मिलेगा. पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड. जरूरी नहीं कि हर बार मिलेगा लेकिन मिल सकता है. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसा ड्रॉवर को पैसा मिलेगा इसलिए वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट. और ड्रॉई के अकाउंट में ड्रॉई के बुक्स में एंट्री होगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
Obviously, here the narration is being part payment received. Being part payment of cancelled bill received. और यहाँ पे आएगा being part payment of cancelled bill paid. अब ये तो हो गया part payment received and paid. Now the next is interest. अगर इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट तो अमाउंट में चेंज हो जाएगा, और अगर आपको इंटरेस्ट बाद में मिलने वाला है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या इंटरेस्ट के साथ उन्होंने नया बिल निकाला है या इंटरेस्ट आपको इधर ही पेमेंट में कर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री तो हमेशा निकलेगी। अब ये क्या है, ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका एंट्री होगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट सिर्फ अनपेड अमाउंट पे ही मिलने वाला है, तो अगर आपको पार्ट पेमेंट मिल गया है तो उस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्ट पेमेंट पे, जितनी अनपेड अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। दिस इज being interest due on renewal। छोटा सा ही लिखना है हमेशा नरेशन, यहाँ पे भी सेम नरेशन आएगा। Same narration will be here. Now the next entry will be for drawing a new bill. Now if a new bill is drawn, the entry is obviously bills receivable account debit सेम हमारी जो एंट्री हुआ करती थी टू ड्रॉइज अकाउंट and here drawers account debit to bills payable account। न्यू बिल ड्रॉन। तो कभी कभी आप इंटरेस्ट पहले ही पे कर देते हो, कभी कभी ये नए बिल के अमाउंट में आप इंटरेस्ट ऐड करके न्यू बिल ड्रॉ करते। दीज आर ऑल द एंट्रीज फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। कोई जरूरी नहीं है कि पार्ट पेमेंट हमेशा होता ही है, हाँ यूजुअली होता है। Retirement of bill is when drawee wants to make payment of the bill well before the due date। ड्यू डेट के बहुत पहले ही ड्रॉई will approach the drawer and say that I am going to pay the bill now। For making this early payment, drawee will get some discount। Such discount is drawee is entitled to some discount or rebate for making this early payments। Such discount
or rebate is expense for drawer and income for drawee. अगर कोई फायदा ही नहीं है तो ड्रॉई क्यों पहले जाके ऑनर करके आएगा बिल? तो फायदा क्या है कि ड्रॉई को डिस्काउंट मिल जाता है और ड्रॉवर को अपने पैसे जल्दी मिल जाते हैं। अगर ऐसा बिल आपने एंडोर्स किया है या ऐसा कुछ है तो वो आप वापस ले लोगे and then the bill has been retired. ओके तो जनरली अगर रिटायरमेंट करना है और वो बिल जो रिटायर करना है वो आपने एंडोर्स किया है या बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन किया है या जो भी है तो आप वो बिल पहले वापस लेते हो एंड देन यू रिटायर द बिल. It must be mentioned somewhere here. Drawer allows some discount. Okay, it's not mentioned in your textbook, but generally this is the practice. अब एंट्रीज क्या होगी रिटायरमेंट की? जो एंट्रीज ऑनर की होती है वही ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आप उसको रिबेट दोगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स receivable account being bill retired and rebate allowed. Being bill retired and rebate is allowed. Similarly, this is in the books of drawer. In the books of drawee, it will be bills payable account debit to bank account to rebate account. जनरली आप इसकी एंट्री रिबेट के नाम से करो तो आपको वो ध्यान में आ जाता है. सिर्फ रिबेट की अमाउंट यहाँ पे आएगी, लेस करके अमाउंट बैंक में आएगी और पूरी अमाउंट आएगी बिल्स पेएबल. एंड द सेम the same narration, being bill retired and rebate is earned. ये सेम नरेशन आएगा उसमें रिटायरमेंट में. बाकी की एंट्री सारी वैसी की वैसी रहेंगी. वैसे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज तो आपको आती नहीं है, लेकिन अगर जो बिल डिस्काउंट किया या एंडोर्स किया या सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन किया और फिर अगर उसको रिटायर करना है तो वो बिल आपको पहले वापस लेना पड़ता है. तो बिल वापस लेना पड़ेगा आपको एंड फिर आप उसका रिटायरमेंट करेंगे. We'll mention that also. If such bill is discounted, endorsed or sent to bank for collection, then it is acquired by drawer and then retirement is carried out. तो ऑब्वियसली आपने अगर बैंक को बिल दिया होगा तो आपको पैसे भर के बैंक से बिल लेना पड़ेगा, या आपने एंडोर्स किया होगा तो आपको पैसे भर के बिल या आपको एंडोर्सी को बोल के बिल वापस लेना पड़ेगा. सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो वहां से आपको बिल वापस लेना पड़ेगा और फिर उसको रिटायर करना है. और ऐसे टाइम पे वो लोग भी बिल वापस करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि रिटायर हो रहा है तो पैसे तो आ ही रहे हैं ना ड्रॉवर के पास, तो ये लोग मांग सकते हैं उनसे पैसे.